उज्जैन के बिछड़ोद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक लव जिहाद गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग में शामिल आरोपियों के मोबाइल में उज्जैन ग्रामीण जिले की कई हिंदू नाबालिग लड़कियों के अश्लील वीडियो और फोटो पाए गए हैं। इन आरोपियों में जुबैर मंसूरी, जुनैद मिस्त्री, फरमान मंसूरी, इकरार मंसूरी, राजा रंगरेज, उजैर लाला और अरबाज शामिल है। मुख्य आरोपी फरमान मंसूरी उज्जैन के आरटीओ में कंप्यूटर ऑपरेटर है। आरोप है कि फरमान ने एक हिंदू नाबालिग लड़की का वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद ग्राम बिछड़ोद के सरपंच मुकेश चांदना और हिंदू जागरण मंच की नीलू दीदी साथ ही कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने बिछड़ोद बंद का आह्वान किया। बंद के दौरान आरोपियों के घरों पर पथराव और आगजनी की सूचना मिली। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था और उनके साथ क्या गलत किया था। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और पुलिस बल तैनात किया गया है। जैसा है वैसा रख रहने दो, उसको मत करो। जैसा है वैसे ही पड़े रहने दो उसको। चलवा दे धीरे धीरे स्लो। और कल रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके संबंध में जिसमें जो एक लड़की और लड़के का है, उसके संबंध में तत्काल थाना प्रभारी और टीम जब गांव पहुंचे तो ग्रामीणों की मदद से एक मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया। उसके बाद प्रोएक्टिवली रात में जब उससे पूछताछ की गई और उसके फ़ोन खंगाला गया तो कई लड़कियों के संपर्क में होना पाया गया और कुछ अश्लील वीडियो भी उसके फ़ोन में प्राप्त हुए, जिसके बाद सभी 7 आरोपियों को चिन्हित किया गया और उन 7 आरोपियों को रात में ही राउंड अप कर लिया गया। अभी जो पीड़ित बच्चियां हैं उनके माता पिता से और बच्चियों से संपर्क किया जा रहा है। हमारी महिला अधिकारी भी मौके पर हैं और उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी 2 बच्चियों की तरफ से FIR दर्ज की जा रही है। अभी हमारी साइबर की टीम है वो 7 आरोपियों के मोबाइल का एनालिसिस भी कर रही है और एक, क्योंकि इसमें हमें उम्मीद है कि इसमें 2 से ज़्यादा भी पीड़िता हो सकती है, तो इसको लेकर हमने यहाँ लोकल स्तर पे भी एडिशनल SP साहब के नेतृत्व में एक SIT गठित की है और अन्य जो भी आरोपी आते हैं उन सभी के ऊपर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया। कोई हंगामा भी हुआ था सर आज? सुबह ग्राम बिछड़ोद में कुछ ग्रामीण इकट्ठे हुए थे, जिनको बाद में बता दिया गया है कि 7 जो चिन्हित आरोपी हैं उनको ऑलरेडी रात में हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके माध्यम से पीड़ितों के परिजनों से भी संपर्क किया गया और उनको समझाइश दी गई है कि इनका हौसला अफजाई करें, जिससे ये आगे बढ़ के रिपोर्ट करें और उसमें कड़ी कार्रवाई की जाए। अश्लील चैट और वीडियो का क्या मामला है, इस पर क्या स्पष्ट है? इनके एक वीडियो जो रात में वायरल हुआ था ये अश्लील है। इसके साथ जो मुख्य आरोपी है फरमान, उसके मोबाइल में इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के माध्यम से चैटिंग हम लोगों को संज्ञान में आई है, जिसमें कई महिलाओं से ये संपर्क में है। इसके साथ इसके मोबाइल में इससे जुड़े हुए जो 6 साथी हैं उनके भी कुछ अश्लील फोटो और अश्लील चैट इनके मोबाइल में बरामद की गई है। उन 7 मोबाइल्स को अभी हमारी टीम जो साइबर की टीम है वो एनालिसिस कर रही है और सभी में आरोपियों को और अन्य आरोपियों को और पीड़ितों को चिन्हित करने का प्रयास निरंतर जारी है। उज्जैन देवास रोड पर स्थित डिवाइन वैली शॉपिंग मॉल में बीती रात करीब 3 बजे भीषण आग लग गई। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और पहली मंजिल के ऑफिस और स्पा सेंटर को भी जलाकर खाक कर दिया। आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते आसपास की कई दुकानें जलकर खाक हो गई। आग से बाहर रखी बाइक भी जल गई। दुकानदारों का मानना है कि बारिश के कारण बार बार लाइट बंद और चालू होने से शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जिससे आग लगी है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का नुकसान होना सामने आया है। आग ने चाइनीज एवर फ्रेश पान की दुकान और बंद हो चुकी वाइन शॉप को अपनी चपेट में ले लिया।
दुकानों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस और प्रशासन आग के कारणों की जांच में जुटी है। डिवाइन वैली शॉपिंग मॉल में आग की घटना से दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। आग के कारणों की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आग कैसे लगी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन आग के कारणों की जांच में जुटा हुआ है। लगने का संकेत दिखा मेरे को, वायर वगैरह जलने की बदबू आई और उसमें मैंने उठ के देखा तो आग लग रही थी अंदर ही अंदर। और फिर मैंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखा। फिर मैंने रोड पे आके एक दूसरे को बुला के हेल्प मांगी और लोगों ने दूसरों ने फ़ोन लगाया फायर ब्रिगेड पे ने पुलिस वालों को, तब जाके आई। फिर करीब 40 से 1 मिनट तक इंतज़ार करा फायर ब्रिगेड का। उसके बाद गाड़ी आई 3-4 दमादम और फिर आग बुझाना शुरू कर दिया उन्होंने। काय की दुकानें थी यहाँ एक तो ये 2 दुकान तो पान की नींद की है, बीड़ी सिगरेट विमल पाउच ठंडा वगैरह नहीं ये है। कितने बजे और ये 2:45 बजे से देखा मैंने सही साठ तो मेरे को नॉलेज तो यही 2:45 बजे से। बाहर गाड़ियाँ भी जली हैं? हाँ, बाहर गाड़ियाँ पड़ी थी वो तो, पर बाद में आग ने स्पीड पकड़ी तो उसके बाद आग ने जला ली गाड़ी। ऊपर भी दुकानों में आग लगी तो ऊपर काय के ऑफिस वगैरह? ऊपर ऑफिस है ये सर वगैरह का बैठने का, और पास में एक ऊपर दूसरा शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। कम से कम 2 से 3 दुकानें हैं जो कि जिसमें आग लगी है ये, और जिसमें राजधानी एवर फ्रेश, मानसरोवर एवर फ्रेश, और उसके पास में एक पुरानी जो बंद हो चुकी है वाइन शॉप थी। वाइन शॉप बोले तो रेड वाइन शॉप, ठीक है। इसके अलावा कुछ नुकसान हुआ है। ये सुबह हम लोगों को भी 3 बजे के आसपास का हादसा बताया गया है और फायर ब्रिगेड वगैरह को बुला के और आग पे काबू पा लिया गया है। यानी कि मेरे हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो राजधानी तो बिल्कुल बची नहीं है, और हमारे उसके पास में हमारी मानसरोवर है तो उसमें थोड़ा सा स्टॉक वगैरह हमारा बच गया है। कुछ आगे का बोर्ड है, ACPs वगैरह हैं, यानी आगे अगर देखें तो फ्रंट वाइज सब काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है। हम लोग विदिन 12:30-1 बजे तो हम लोग घर जाते हैं, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा माहौल चलता है, और ये हादसा करीब 3-3:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिए गए। इस मौके पर उज्जैन की शास्त्री नगर की रहने वाली सुहानी प्रजापति ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.4% अंक प्राप्त किए हैं। सुहानी ने प्रदेश भर में चौथा स्थान हासिल किया है, जिससे उनके परिवार और स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई है। सुहानी प्रजापति ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई और अपने शिक्षकों व परिवार के सहयोग को दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने नियमित पढ़ाई की और अपने शिक्षकों व परिवार का पूरा सहयोग मिला। आगे भी मैं मेहनत करती रहूंगी। सुहानी की इस उपलब्धि से उसके परिवार में खुशी का माहौल है। सुहानी के माता पिता और शिक्षकों ने उसकी मेहनत और लगन की प्रशंसा की है। थोड़ा डर तो लग रहा था, पर फिर जब रिजल्ट आया तो मेहनत तो स्टार्टिंग से करी 10th की। पूरे साल आपने किस तरह से पढ़ाई करी, मोबाइल से कितना दूर रहे और कब से इसमें मोबाइल कितना सार्थक रहा? मोबाइल से बस समझने का, मतलब जो पढ़ने का काम था वही करा है, बाकी तो मोबाइल से सोशल मीडिया वगैरह सब बंद करके ही करा। पूरे 1 साल? हाँ, पूरे 1 साल स्टार्टिंग से। पढ़ाई को लेकर तो कितना समय देते थे? पढ़ाई को 2-3 घंटे डेली। कितना सपोर्ट रहा टीचर्स का और पेरेंट्स का? ज़्यादा सपोर्ट ही रहा है, पेरेंट्स का, टीचर्स का भी, और कोचिंग पे भी अच्छा सपोर्ट रहा है। क्या हॉबीज है आपकी? हॉबीज तो डांसिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट है। 11वीं में क्या सब्जेक्ट लोगे और क्या लक्ष्य है आपका कि लाइफ में क्या बनना है? मैथ्स लेना, इंजीनियरिंग करना, IIT, JEE वगैरह देना। सुहानी की सफलता ने उज्जैन के छात्रों के लिए एक नया उदाहरण पेश किया है और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। सुहानी की इस उपलब्धि के साथ ही मध्य प्रदेश बोर्ड के परीक्षा परिणाम में कई छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में रिजल्ट जारी करते हुए छात्रों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम आस्था राय है। अच्छा, मैं गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन से हूँ। मैं 12th आर्ट्स में थी। अच्छा, मेरा रिजल्ट आया है 95%।
आपने जो इतना मेहनत करी, जो रिजल्ट आया उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और ये आप बताया इसके लिए कितने घंटे मेहनत करी आपने? मतलब ऑलमोस्ट 2-3 घंटे पढ़ाई की थी एक्स्ट्रा, और स्कूल के बाद, और सर ने बहुत कोऑपरेट किया। तो ऐसा नहीं था कि हम घर जाके, मतलब स्कूल में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते, हम सब स्कूल में ग्रुप स्टडी करते थे, तो सर का बहुत कोऑपरेशन था। आपका लक्ष्य क्या आ गया? आप क्या बनना चाहते हैं? सर प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर बनना है, संस्कृत में, संस्कृत लैंग्वेज में। आपकी कोई हॉबी है? सर म्यूजिक वगैरह। परिवार का कितना सहयोग रहा? आप परिवार सर परिवार का भी फुल सपोर्ट रहा, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, मेरी सिस्टर भी काफ़ी सपोर्टिव है मेरे लिए। है कि यहाँ से उत्कृष्ट विद्यालय माधवनगर से स्टेट मेरिट में 4था स्थान सुहानी प्रजापति ने प्राप्त किया है। इसके लिए उसको बहुत बहुत बधाई है, और बच्चों की बहुत मेहनत भी रहती है, और जो विद्यालय की तरफ से जो उत्कृष्ट परिणाम लाने के लिए प्रयास किए गए, उसमें हमने त्रैमासिक परीक्षा के बाद ही बच्चों को चिन्हित कर लिया था, और उसके बाद प्रत्येक शनिवार के दिन हमने हमारे यहाँ के जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी एकेडमिक सेल बना दी थी। वो एकेडमिक सेल इन बच्चों से प्रत्येक शनिवार को चर्चा करती थी, और जो कमज़ोर उनके अवधारणा है प्रत्येक विषय की, उनको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, और कैसे हम उसको बेहतर कम टाइम में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, इसकी टिप्स हमने टारगेट बना लिया था सितंबर के बाद से। तो हम इस पे लग गए थे, और हमारा टारगेट था कि हम बहुत सा मैक्सिमम स्थान यहीं उत्कृष्ट माधवनगर से जाएं। तो अभी एक स्थान तो हमें प्राप्त हो चुका है, और अभी आगे भी डिस्ट्रिक्ट में भी है हमारा एक और स्थान, अभी रिज़ल्ट प्रोग्रेस में है, बता रहे हैं उसमें आगे। लेकिन इसको बहुत बहुत बच्ची को बधाइयाँ, और उत्कृष्ट परिणाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने जयसिंहपुरा स्थित ध्रुव नगर में छापेमारी की। इस दौरान बाबू माली के घर से 13 घरेलू गैस सिलेंडर और एक व्यावसायिक गैस सिलेंडर अवैध रूप से भंडारित होना पाया गया। मौके पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके कारण सभी सिलेंडर जब्त कर लिए गए और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। खाद्य विभाग की टीम ने संतोष सिमोलिया, चंद्रशेखर बारोड, रश्मि खाम्बेटे, वंदना बबेरिया और अंकिता जोशी शामिल थी। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अवैध गैस रिफिलिंग, घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक प्रयोग और गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण के विरुद्ध सतत छापेमार कार्रवाई जारी रहेगी। उज्जैन और इंदौर के बीच एक नए 4 लेन का निर्माण किया जाएगा, जो ग्रीनफील्ड तकनीक के तहत बनाया जाएगा। ये 4 लेन खेतों के बीच से होकर निकलेगा और वाहनों का नॉन स्टॉप आवागमन होगा। इस परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है और सर्वे कार्य भी पूरा हो गया है। नया 4 लेन इंदौर एयरपोर्ट के निकट से शुरू होकर सुपर कॉरिडोर से चिंतामण गणेश मार्ग, चंद्रावतीगंज, अजनौद, खजूरिया, हाथोद सहित कई गांवों से होकर सिंहस्थ बाईपास तक मिलेगा। ऐसे श्रद्धालु इंदौर एयरपोर्ट से 30 मिनट में महाकाल मंदिर पहुंच सकेंगे। साथ ही पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकेगा, जिससे उज्जैन से इंदौर तक व्यावसायिक विकास के साथ साथ आवासीय भी विकसित हो सकेगा। सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर उज्जैन 4 लेन का 6 लेन में और सिंहस्थ बाईपास को 2 लेन से 4 लेन में बदला जा रहा है। इससे सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही आवागमन में आसानी होगी। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रशासनिक स्तर पर इसकी प्रक्रिया चल रही है। उज्जैन पुलिस लाइन में एक अनोखी पहल के तहत ब्राइटर माइंड सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस सत्र का उद्देश्य बच्चों में मानसिक मजबूती और एकाग्रता को बढ़ावा देना था। पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेश और पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा के निर्देशन में आयोजित इस सत्र में 6 से 15 वर्ष के 21 बच्चों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को आंखों पर पट्टी बांधकर रंग पहचानने का रोचक अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षकों ने कान्हा शांतिवनम हैदराबाद से हार्टफुलनेस, ब्राइट माइंड्स और रिलैक्सेशन मेडिटेशन का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अब वे उज्जैन के बच्चों को उसी तकनीक के माध्यम से मानसिक विकास का मार्ग दिखा रहे हैं। ये कार्यक्रम उज्जैन पुलिस परिवार के बच्चों के मानसिक विकास,
और डिजिटल डिटॉक्स की दिशा में एक प्रेरणादायक प्रयास है। इस सत्र के माध्यम से उज्जैन पुलिस ने अपने सामाजिक सरोकार की भावना को दर्शाया है और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। ये वाला हाथ उल्टा हाथ। वो हाथ पे चलाना। अब आगे एक्सरसाइज। बड़नगर में कांग्रेस के पूर्व विधायक मुरली मोरवाल के तत्वावधान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल हुए। कार्यक्रम में उज्जैन जिले के कांग्रेसी विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन में नारायण टैक्स चल रहा है, जिसमें जमीन का या प्लाट खरीदने के लिए पहले नारायण टैक्स देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों पर अन्याय कर रही है और उन्हें फसल का उचित दाम नहीं दे रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस डाक पोस्ट एक अभियान चला रही है, जिसमें 2 करोड़ पोस्ट राहुल गांधी जी को धन्यवाद के रूप में प्रेषित किए जाएंगे। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कांग्रेस नेता प्रेमचंद द्वितीय त्रिवेदी ने जोरदार स्वागत किया। जीतू पटवारी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को प्रशासन द्वारा परेशान किया गया तो अगली बार पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक थाने पर बैठकर घेराव करेंगे और वहीं भोजन भी करेंगे। उन्होंने 5 मोदी गारंटी दी, कहा गेहूं का दाम 2700 करेंगे, 3100 धान का करेंगे, 450 का गैस सिलेंडर देंगे। इन्होंने कहा 3000 हम लाडली बहनों को देंगे। इन्होंने अलग अलग तरह से अलग अलग बातें की, 2.5 लाख नौकरियां देंगे। एक मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई। तो हमारा दायित्व है विपक्ष का, कांग्रेस का, कि हम आपके बीच में रहे, आवाज उठाते रहे, आवाज लगाते रहे, आपके दर्द को सरकार को सुनाते रहे, सरकार को जगाते रहे, सरकार को मजबूर करते रहे। इसी के लिए हम सब आपके सामने पेश है, आपके सामने आपकी खिदमत में लड़ाई लड़ रहे हैं। पहलवान ने कहा उतारो खाकी वर्दी, आओ पहलवानी करो। तो मैं कहना चाहता हूं प्रशासन के अट्ठे पट्टे जो दलाली कर रहे हैं खाकी वर्दी में, ऐसे टीआई, आओ सामने, अखाड़े में उतरना तो आओ, मैं भी उतरने तैयार हूं अखाड़े में, आप पहलवानी करो। तो ये भारतीय जनता पार्टी जितनी भी अधिकारी है उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाती है, लेकिन इसका कमीशन फिर भारतीय जनता पार्टी के दलालों के पास जा रहा है। जो हमारी संविधान बचाओ और जातिगत जनगणना को लेकर जो पूरे प्रदेश में विधानसभा वार सभाएं हो रही, उसके अंतर्गत आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी उमंग सिंघार जी, मैं और हमारे सारे विधायकगण साथीगण मुरली मोरवाल जी ने आयोजन किया था। मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी को पूरा देश धन्यवाद दे रहा है जातिगत जनगणना को लेकर, जो किसान की, गरीब की, दलित की, ओबीसी के साथियों की या गरीब साथियों की बात कर रहा है। मैं मानता हूँ देश का रुख बदल चुका है और राहुल गांधी जी के देश में संवेदनाएँ बढ़ने लगी है, अद्भुत अकल्पनीय संवेदनाएँ बढ़ रही है। ये एहसास हो रहा है, इस बात का एहसास हो रहा है कि देश में जो राहुल गांधी विद्रोह उठाते हैं वो देश की जनता को छूटे हैं। और मैं मानता हूँ मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं अपने आप को, चाहे मीडिया की आवाज़ दबाना, चाहे कॉमेडियन की आवाज़ दबाना, चाहे किसानों को की आवाज़ दबाना, चाहे युवाओं को नौकरी नहीं, तो देश के अंदर कोई भी सरकार है उसको बहुमत से बनती है। अभी लंगड़ी सरकार, मोदी सरकार जिस प्रकार से निर्णय ले रही है, आप जानते हैं कि नोटबंदी के इन्होंने कितना नुकसान हुआ। आज किसानों के आपने एमएसपी की बात करी, आज तक नहीं दे पाए। तो मैं समझता हूँ कि देश के आम नागरिक के अधिकारों की बात है। कांग्रेस पार्टी संविधान रैली के माध्यम से जन अधिकार रैली कर रही है। एक आम अधिकार जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं, अभिव्यक्ति का अधिकार, मीडिया के अधिकार, जिस प्रकार से आजकल आप देख रहे हो मारपीट चल रही है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक आम जनता की आवाज़ बनकर इस रैली के लिए हम लोग यहाँ आए थे। निश्चित तौर से बड़नगर में जिस प्रकार से गुंडागर्दी चल रही है, चाहे पुलिस के माध्यम से कर रहे हो, तो इस प्रकार की गुंडागर्दी को रोकना और आम जनता को न्याय दिलाना।
नई दिल्ली स्थित राजघाट महात्मा गांधी समाधि स्थल से विश्व में शांति का संदेश लेकर अखंड ज्योत सेवाधाम आश्रम पहुंची। इस शांति यात्रा का नेतृत्व विश्वमित्र योगेश माथुरिया और सचिन माधव धांडे कर रहे हैं। अखंड ज्योत का आश्रम में भव्य स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा की गई। आश्रम संस्थापक सुधीर भाई गोयल ने कहा कि यह उनके लिए गौरव की बात है कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल की ज्योत उनके आश्रम में आई है। उन्होंने सर्वधर्म प्रार्थना कर महात्मा गांधी के कार्यों को याद किया। इस अवसर पर महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष अखंड ज्योत को स्थापित कर सुतांजलि अर्पित की गई। दृष्टिबाधित भोली अग्रवाल ने वैष्णव जन तो तेने कहिए गीत की प्रस्तुति देकर वातावरण को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। अखंड ज्योत रात्रि विश्राम के बाद अपने गंतव्य स्थान पूना की ओर रवाना होगी। यह शांति यात्रा 21,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा, जो कि 11 देशों सहित भारत के 23 राज्यों में गांधी जी की शांति का संदेश फैलाएगी। पीर पराई जाने रे वैष्णो जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तो है मन अभिमान ना आने रे वैष्णो जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम के लिए एक स्वर्णिम और ऐतिहासिक पल है। आज हमारे योगेश मथुरिया जी, जो विश्व मित्र शांति यात्री हैं, और उनके साथी भाई सचिन जी दिल्ली से गांधी जो समाधि स्थल है, गांधी का तीर्थ है, गांधी का पुण्य स्मरण का स्थान है, वह गांधी का प्रेरणा स्थल है, और जहां गांधी की अमर ज्योति शांति ज्योति का वहां स्थापना की गई थी। देश विदेश के लोग आकर वहां नतमस्तक होते हैं। उस गांधी समाधि की अमर ज्योति, जो कि शांति की प्रतीक है, एकता की प्रतीक है, भाईचारे की प्रतीक है, से वहां ज्योति लेकर भाई योगेश जी और सचिन जी सेवाधाम आए। भारत के इतिहास में ये पहला अवसर है कि गांधी समाधि से और ये ज्योति पहली बार वहां से पूना के लिए जा रही है। आपने वहां एक बहुत बड़ा विश्व शांति स्थल बनाया है, वहां ये अमर ज्योति की स्थापना होगी।